हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में जो कि सामान्य ज्ञान लुसेंट का जो सीरीज चला रहे थे, लुसेंट ऑब्जेक्टिव का, उसी का नेक्स्ट पार्ट पार्ट हम लोग इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं, सभी तीनों वीडियो को चैप्टर वाइज करवा चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस सभी को नहीं देखे हैं तो अवश्य ही जा करके देख ले, काफी ही इंपॉर्टेंट है। उस तीनों का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर इसका प्लेलिस्ट में हमने बना दिया, उस प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संसद, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा, इस तीनों चैप्टर को हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका जो तीनों चैप्टर जो लुसेंट बेस्ड होगा सारा क्लियर हो जाएगा। टोटल जो 40 एमसीक्यू के रूप में होगा। ठीक है, और ये 40 एमसीक्यू ऐसे होंगे जो कई बार पिछले साल तक पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की बहुत हद तक इसकी संभावनाएं हैं। तो आप वीडियो को जरूर ही अंत तक देखिएगा, जिस कारण से आपका सारा चैप्टर, ये तीनों चैप्टर एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए, पहला सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किन्हें भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है? एक में दिया है लोकसभा, दो में दिया है राज्यसभा और तीन में दिया है राष्ट्रपति। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर देना है। तो देखिए, क्वेश्चन काफी ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन एक में दिया हुआ है केवल एक, ऑप्शन बी में दिया है केवल दो तीन, ऑप्शन सी में दिया है 1 2, ऑप्शन डी में दिया है 1 2 3। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, जब भी भारतीय संसद की बात की जाती है तो भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को, तीनों को मिला करके भारत की संसद का निर्माण होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, जब कभी भारतीय संसद की बात आती है तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति भी क्या होता है, उसका एक भाग होता है। ठीक है, राज्यसभा भी होता ही है और लोकसभा भी होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आप लोग इसको क्यूज के रूप में भी आप लोग ले सकते हैं। अगर आपने पढ़ लिया है तो क्यूज के रूप में भी इसको ले सकते हैं, और सभी का आप आंसर नोट करेंगे, किसमें आप कितने कट कर रहे हैं। लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने 40 आउट ऑफ कितना स्कोर किया। ठीक है, इसका जिससे आपकी तैयारी की भी पता चल जाएगी। तो चलिए, पहला आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला देखिए, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में है राज्यसभा का सभापति, सी में है लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी में है मंत्री परिषद। देखिए, जब कभी भी किसी भी विधेयक, जो साधारण विधेयक होगा, उस पर अगर सहमति नहीं बनती है दोनों सदन के द्वारा तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो किसके द्वारा बुलाई जाएगी? तो वह कौन होंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? ऑप्शन ए में दिया है राष्ट्रपति जब बुलाए, लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर, सी में है संसद का सत्र शुरू होने पर, और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट जो आंसर होगा, जब लोकसभा और राज्यसभा कोई बिल पे, किसी भी तरह के विधेयक पे अगर मतभेद होता है, उस कंडीशन में क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन तक? ऑप्शन ए में है 60, ऑप्शन बी में है 90, ऑप्शन सी में है 120 और ऑप्शन डी में है 150। करेक्ट आंसर इसका होगा 2 महीने। अगर 2 महीने तक कोई भी सदन का सदस्य सदन को बिना सूचित किए हुए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 60 डेज। ठीक है, 2 महीने तक अगर अनुपस्थित रहेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में किसी भी सदन की बैठक कम से कम 2 बार, प्रत्येक 6 महीने पे कम से कम 1 बार संसद का बैठक होना आवश्यक, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा। ध्यान सुनिएगा, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो, प्रत्येक 6 महीने के बीच एक बैठक होना आवश्यक है। मतलब साल में 2 बैठक का होना अति आवश्यक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, 2 बैठक के बीच कभी भी 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, संसद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों को कौन सा सही नहीं है? देखिए, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। ऑप्शन एक में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में 12 नामित सदस्य होते हैं और
ऑप्शन डी में दिया है लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित होती है। ये 4 ऑप्शन दिया है, पूछा गया है इसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो देखेंगे आप ऑप्शन बी में, तो लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में राज्य और या फिर संघ के जो क्षेत्र हैं उसमें लोग क्या है डायरेक्टली वोट करते हैं, मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचन होते हैं, मतलब लोग अपना अपना सांसद खुद से चुनते हैं अपना मत का प्रयोग कर करके। तो वो क्या हो जाएगा, आम चुनाव के द्वारा उसका निर्वाचन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब कहा गया है सी में राज्यसभा में 12 सदस्य नामित सदस्य होते हैं। तो ये भी सही है, क्योंकि क्या है कि 12 वैसे सदस्य होते हैं जो कि राष्ट्रपति उसको मनोनीत करते हैं राज्यसभा के लिए, जो कि किसी विशेष, चाहे वह खेल हो चाहे किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की हो। ठीक है, ऑप्शन डी में भी करेक्ट है, क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट लोकसभा में आरक्षित है। ऑप्शन ए में क्या है, ये ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। राज्यसभा में क्या है, प्रतिनिधियों का निर्वाचन डायरेक्ट जनता नहीं करती है। ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो ऑप्शन एक में है साधारण विधेयक, ऑप्शन बी में धन विधेयक, ऑप्शन सी में वित्त विधेयक, ऑप्शन डी में है संविधान संशोधन विधेयक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन विधेयक ऐसे विधेयक होते हैं जिसको संसद के दोनों अलग अलग सदनों में, मतलब संसद के लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में अलग अलग पारित होना आवश्यक होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। तो सांसदों के वेतन का निर्णय ऑप्शन ए में है संसद, ऑप्शन बी में है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी में है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी में है लोकसभा अध्यक्ष। करेक्ट आंसर क्या होगा, संसदों के वेतन का निर्णय संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गुण पूर्ति कोरम है। तो देखिए, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो, ठीक है, किसी भी तरह के मीटिंग को बुलाने के लिए गण पूर्ति मतलब कोरम कितनी होनी चाहिए, तो 1/10, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा है। और इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में, मतलब हजारों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1/10। अगर चाहे यहाँ पर दे दे राज्यसभा भी या फिर दे दे लोकसभा भी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1/10। ठीक है, अब देखेंगे संसद शब्द को संदर्भित करता है। तो संसद शब्द को संदर्भित करता है, ऑप्शन एक में दिया है राज्यसभा, ऑप्शन बी में राज्य विधायिका, ऑप्शन सी में लोकसभा और डी में क्या है राष्ट्रीय विधायिका। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। संसद जो शब्द है वो उसमें क्या है, राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन में दिया है लोकसभा का सदस्य होता है, ऑप्शन बी में है राज्यसभा का सदस्य होता है, ऑप्शन सी में किसी भी सदन का सदस्य होता है, ऑप्शन डी में है संसद सदस्य नहीं होता है। तो देखेंगे अगर जब कभी उपराष्ट्रपति की बात आती है, न तो वह लोकसभा के सदस्य होते हैं, न ही वह राज्यसभा के सदस्य होते हैं, यानी मतलब किसी भी सदन का सदस्य यह नहीं होते हैं। लेकिन क्या होता है, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, राज्यसभा का यह क्या होते हैं, सभापति या फिर पदेन अध्यक्ष भी इनको बोला जाता है। ठीक है, पदन अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति भी इनको बोला जाता है, लेकिन यह किसी भी संसद के सदस्य नहीं होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपराष्ट्रपति को क्या है, संसद में मत देने का भी अधिकार इनको नहीं है। ठीक है, मत देने का अधिकार भी इनके पास नहीं है, लेकिन मत दे सकते हैं किस परिस्थिति में, जब जो वोटों की संख्या बराबर हो जाते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, यह अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। ठीक है, समझ गए हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। वह लोकसभा का पदन अध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा का पदन अध्यक्ष होता है, सी में दिया है वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, ऑप्शन डी में दिया है वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदन अध्यक्ष होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, वह राज्यसभा का पदन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है। जब कभी भी सवाल आए, देखिए पिछला सवाल की तरह ही ये भी है, तो ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और डी में है स्पीकर। तो राज्यसभा की बैठकों के सभापतित्व कौन करते हैं, तो उपराष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 14 नंबर देखेंगे, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं। तो ऑप्शन ए में है लोकसभा और राज्यसभा के दोनों निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी में है संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ऑप्शन सी में है राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी में है राज्यसभा के सभी सदस्य। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, कि ऑप्शन नंबर बी, सदन संसद के दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं वह उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक, अगला सवाल है,
भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए में है उनका राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना चाहिए। ऑप्शन बी में है उनका भारत का नागरिक होना चाहिए, वे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन अथवा किसी स्थानीय व सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ पद धारण नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी में है उनकी आयु 40 वर्ष होना चाहिए। देखिए पूछा गया है कौन सा पात्रता आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन डी में क्या है, उनका वर्ष 40 वर्ष पूरा होना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है, अगर उसका उम्र 45 से अधिक है तो भी चल जाएगा। मतलब राज्यसभा की वह निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना चाहिए। ऑप्शन ये भी करेक्ट है। मतलब ये पूछ रही इसी में कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी पात्रता की आवश्यक होगी, तो ये भी पात्रता है। वह भारत का नागरिक भी होना चाहिए, किसी भी तरह के लाभ पद पर नहीं बने हो, और वह उनकी आयु कम से कम 35 साल होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 16 नंबर में, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में क्या है, उनकी आयु अवश्य 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी में है उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदस्यों के से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी में है उनकी पदावधि 5 वर्ष होती है। ठीक है, देखिए तो करेक्ट आंसर क्या कहा गया है, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए में क्या कहा गया है, वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं है। ये क्या है आपका इनकरेक्ट है। वह जितनी बार चाहे उतनी बार भी निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक गलत स्टेटमेंट है, बाकी सभी क्या है, सही है। उपराष्ट्रपति के लिए 5 वर्षों को चुना जाता है। ठीक है, उनका जो निर्वाचन कौन करता है, संसद के दोनों सदस्य करते हैं। उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। तो ठीक है, 35 16 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए एक और सवाल वही है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन एक में दिया गया है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन सी में दिया उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ऑप्शन डी में उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 होनी चाहिए। इसमें क्या पूछा गया है, आपका कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कौन सा है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, संसद के दोनों सदस्य करता है, न कि राष्ट्रपति करता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति को मत देने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है प्रत्येक स्थिति में। ये गलत आपका स्टेटमेंट है। उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। मतों के बराबर होने की स्थिति में वह अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, देखिए ए में क्या है, संसद के मनोनीत सदस्य। बी में क्या है, राज्यसभा के सदस्य। सी में क्या है, राज्य विधान परिषद के सदस्य। उपरोक्त डी। क्या पूछा गया है इसमें से कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करता है, ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकता है। ध्यान रखना है आपको कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन कौन कर सकता है, तो दोनों सदन के सभी सदस्य। ठीक, सभी सदस्य। और राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन क्या होता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? ऑप्शन ए में है केवल लोकसभा में। ऑप्शन बी में है संसद के किसी सदन में। ऑप्शन सी में है संसद की संयुक्त बैठक में। और ऑप्शन डी में है केवल राज्यसभा में। तो उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प जो है लोकसभा के, जो कि लोकसभा के सलाह पे राज्यसभा में इसको पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में लोकसभा के या आदेश पे या फिर विचार पे राज्यसभा में इनको पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? ऑप्शन एक में है राधाकृष्णन। ऑप्शन बी में है बीबी गेरी। सी में है जीडी बजट्टी। और डी में है एम हिदायतुल्लाह। करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 लगातार वर्षों के लिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने ही सबसे लंबी अवधि के लिए भी उपराष्ट्रपति पद को संभाला था। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को के रूप में भी जाना जाता है। एक में है लोकसभा, बी में है राज्यसभा, सी में है विधान परिषद और डी में क्या है, विधानसभा। देखिए भारतीय संसद के ऊपरी संसद किसको कहा जाता है, राज्यसभा को। ठीक है, राज्यसभा को ऊपरी संसद कहा जाता है, जबकि लोकसभा क्या कहा जाता है, निचली संसद या फिर प्रथम संसद भी इसको कहा जाता है लोकसभा को।
ठीक है, ऊपरी संसद किसको कहा जाता है? तो राज्यसभा को कहा जाता है। अब है राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं। राज्यसभा क्या है? एक अस्थाई सदन होता है, क्योंकि क्या है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। बी में है सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। सी में कहा है कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। डी में है बी और सी दोनों ही। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आपका होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। अब है राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए में है 250, बी में है 275, सी में है 300 और डी में है 500। तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितनी सीटों संख्या है? 245। सबसे अधिकतम संख्या किसके पास है? तो उत्तर प्रदेश के पास। ठीक है, यूपी के पास राज्यसभा में सबसे अधिक संख्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में है 238, बी में है 245, सी में है 250 और डी में क्या है? 252। तो वर्तमान समय में 245 राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो कितने होंगे? 12 राष्ट्रपति के द्वारा सदस्य को नामित किया जा सकता है। ठीक है, 12 व्यक्ति ऐसे होंगे जो कि विशेष क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हों, उनको राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। अब राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? एक में क्या है? राज्य का क्षेत्रफल, बी में है राज्य की जनसंख्या, उपरोक्त दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। तो जनसंख्या के आधार पर भी उनकी राज्यसभा के सीटों की संख्या निर्धारित की जाती है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? कई बार बता चुके हैं हम। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में है 21, ऑप्शन बी में है 25, ऑप्शन सी में है 30 और ऑप्शन डी में क्या है? 35। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। ये भी क्वेश्चन क्या है? कई बार पूछा जा चुका है। तो न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। ठीक, अगला सवाल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए में है 3 वर्ष, ऑप्शन बी में है 4 वर्ष, ऑप्शन सी में है 5 वर्ष, ऑप्शन डी में है 6 वर्ष। ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 वर्ष। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और ध्यान रखिएगा, प्रत्येक 2 साल में उनके क्या है? 1/3 सदस्य क्या होता है? अपना सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, और यह एक अस्थाई सदन इसको माना जाता है, कभी भी यह विघटित नहीं हो पाता है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए में है लोकसभा, बी में है विधानसभा, सी में है राज्यसभा और डी में क्या है? विधान परिषद। तो क्या कहा गया? जो अध्यक्ष राज्यसभा का जो अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक, उपराष्ट्रपति जो है क्या है? उस सदन का सदस्य राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? मतलब राज्यसभा को लोकसभा के प्रति अधिक अधिकार प्राप्त है। तो किस संदर्भ में? ए में है धन विधेयक के में, बी में धनोत्तर विधेयक में, सी में है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना और डी में क्या है? संविधान संशोधन। करेक्ट आंसर क्या होगा? नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन के लिए राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक शक्तियां प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 32। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देने चाहिए? ऑप्शन ए में है 1 महीने, बी में है 3 महीने, सी में है 14 दिन और डी में है 6 महीने। करेक्ट आंसर क्या होगा? कि ऑप्शन नंबर सी 14 दिन के अंदर राज्यसभा को जो कि धन विधेयक लोकसभा को लौटा देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए में है 324, ऑप्शन बी में है 265, ऑप्शन सी में है 80 और ऑप्शन डी में है 120। करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 के हिसाब से राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं, वैसे व्यक्ति जो कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन ए में है नरगिस दत्त, बी में है विजयंतीमाला, सी में हेमा मालिनी और डी में क्या है? जयललिता। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नरगिस दत्त फिल्म ऐसी अभिनेत्री थी जिनको राज्यसभा के लिए सर्वप्रथम नामित किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। 36 नंबर में है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 26 जनवरी 1952 को, बी में है 11 फरवरी 1952 को, सी में है 19 मार्च 1952 को और डी में है 3 अप्रैल 1952
को। करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। ठीक, अगर इसी में पूछ देता राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो क्या बताएंगे आप लोग? 13 मई। ठीक है, 13 मई 1952 को। ठीक, 13 मई 1952 को राज्यसभा का प्रथम बैठक बुलाई गई थी, 13 मई 1952 को। अगर यही पूछ दिया जाए राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो 3 अप्रैल 1952 को। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्यसभा कब भंग की जाती है? ए में है 5 वर्ष, बी में है राष्ट्रपति के शासनकाल में, सी में है संकटकालीन स्थिति में, और डी में है राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा एक ऐसा सदन है, इसको अस्थायी सदन कहा जाता है और ये किसी भी कंडीशन में इसको भंग नहीं किया जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, संसद के किसी भी सदन को के 2 सत्रों के बीच के अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? ए में है 3 महीने, बी में है 6 महीने, सी में है 9 महीने और डी में क्या है? 12 महीने। तो ध्यान रखना है, संसद के दोनों सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए और संसद के जो कि बैठक जो है साल में कम से कम 2 होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। बी में है इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। सी में है इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। डी में है इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसके 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। और लास्ट सवाल हमारा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए में है धन विधेयक, बी में है संविधान संशोधन विधेयक, बी में क्या है? साधारण विधेयक, और डी में क्या है? संविधान संशोधन और साधारण विधेयक। क्या कहा गया आपको? कौन सा विधेयक है जो कि राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक ऐसा विधेयक है जिसको राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इस तरह से आपका 40 एमसीक्यू जो है काफी ही इंपॉर्टेंट था, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उस सभी को हमने करवा दिया तीनों चैप्टर का। इस तरह से आपका यह वीडियो पूरा कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दे। चलिए वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको